नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और आज एक काव्यांश के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं में विषय हिंदी में पाठ्यपुस्तक ज्ञान सागर से एक कविता अध्ययन करने वाले हैं। हाँ, लेकिन इसके पूर्व मैं कविता के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। बच्चों, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, जैसे कि रात के बाद दिन और दिन के बाद रात। ठीक इसी भांति दुख और सुख हमारे जीवन में आते हैं और जाते हैं। कोई व्यक्ति दुख में भयभीत होता है तो कोई व्यक्ति दुख में या मुसीबत में उसका डटकर सामना करता है और सामना करते हुए दुख में हार न मानकर सुख का अनुभव करता है। तो आइए, आज जिस कविता का हम अध्ययन करने वाले हैं उस कविता का शीर्षक है दुख में हार न मानो। दुख में हार न मानो कविता के कवि हैं ललित किशोर लोहिमी। तो आज हम इस कविता का प्रथम भाग अध्ययन करने वाले हैं। दुख में हार न मानो इस कविता में मानवता और परोपकार के भाव सौंदर्य से ओतप्रोत हैं। दुख में हार न मानो कविता में मनुष्य द्वारा ईश्वर या प्रभु को विभिन्न स्थानों पर खोजने का वर्णन किया है। कविता में ईश्वर की सच्ची वंदना करने की शिक्षा प्रदान की है। मानव प्रभु या ईश्वर को मंदिर, मस्जिद तथा अन्य धार्मिक स्थलों पर खोजता है, परंतु बच्चों, ईश्वर तो दीन जनों या दुखियों या निर्धन के आसपास ही रहता है उनका दुख दूर करने के लिए। अंत में कवि ईश्वर से कष्ट सहने का आशीर्वाद मांगते हैं। तो आइए अब हम कविता की ओर चलते हैं। हाँ विद्यार्थियों, मैं कविता का गायन करती हूँ, आप भी मेरे साथ कविता का गायन कीजिए। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के सदन में। तू आह बन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में भजन में। मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में। बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में। तो आइए विद्यार्थियों, हम कविता के शब्दार्थ से अवगत होते हैं। कुंज लता या फिर झाड़ियाँ, वन जंगल कानन, दीन गरीब निर्धन, सदन घर मकान। आह इसका अर्थ होगा दुख भरी आवाज़। द्वार दरवाज़ा, बाट जोहता इसका अर्थ है इंतज़ार करना। चमन, चमन शब्द का अर्थ है बगीचा। मान सम्मान धन दौलत। विद्यार्थियों, शब्दार्थ से आप अवगत हो गए हैं। तो आइए अब हम कविता का भावार्थ ग्रहण करते हैं। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के सदन में। प्रस्तुत पंक्ति में भक्त ईश्वर की प्राप्ति हेतु ईश्वर को कुंज मतलब लता झाड़ियों में या फिर जंगल में खोजने का प्रयास कर रहा है प्रभु को प्राप्त करने के लिए। लेकिन प्रभु, आप तो मुझे दीन गरीबों या निर्धन व्यक्ति के घर में खोज रहे हैं,
क्यों खोजते हैं प्रभु अपने भक्त को किसी निर्धन व्यक्ति के घर में? इसलिए खोजते हैं कि मेरा भक्त जो है, मेरा परम भक्त जो है, वह बेसहाय, निर्धन, दुखी लोगों की सहायता करे, उनकी मदद करे और उनके दुखों को दूर कर सके। लेकिन प्रभु, मैं तो तब आपको किसी कुंज या वन में ढूंढ रहा था। तो आह बन किसी की मुझको पुकारता था, मैं था तुझे बुलाता संगीत में, भजन में। प्रस्तुत पंक्ति में भक्त प्रभु को गीतों के द्वारा या भजन के द्वारा प्रसन्न करने की चेष्टा करता है। भक्त ईश्वर से कहता है कि हे प्रभु, आप तो मुझे पुकार रहे हो। यहाँ पर प्रभु अपने भक्त को किस प्रकार से पुकारता है? प्रभु अपने भक्त को किसी गरीब, निर्धन, असहाय व्यक्ति की दुख भरी आवाज़ में अर्थात अपने भक्त को पुकारते हैं। लेकिन हे प्रभु, मैं आपका भक्त तो आपको भिन्न भिन्न संगीत और भजन का आयोजन करके आपको बुलाता हूँ, अर्थात मंदिर या किसी देवालय में भजन कीर्तन का आयोजन करके मैं आपको बुलाने का प्रयास करता हूँ। आगे, मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में। प्रस्तुत पंक्ति में भक्त प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, आप तो मेरे लिए दुखियों के द्वार पर खड़े थे। क्यों खड़े थे? ताकि मैं वहाँ आकर उन दुखियों की सहायता कर दुख समाप्त कर सकूं। लेकिन हे प्रभु, मैं तो आपका इंतज़ार किसी सुंदर बगीचे में कर रहा था। अर्थात प्रभु अपने भक्त से ऐसी आशा करते हैं कि मेरा भक्त आकर इन दिन दुखियों के कष्ट दूर करेगा। लेकिन उस समय भक्त तो किसी सुंदर बगीचे में प्रभु का इंतज़ार कर रहा था। आगे, बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में। इस पंक्ति में भक्त प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, आप तो मुझे बुलाने के लिए किसी दुखी व्यक्ति के आंसू के माध्यम से बह रहे थे, आंसू के रूप में, कि मैं आकर उस दुखी व्यक्ति की सहायता कर सकूं, मदद कर सकूं और उसका दुख समाप्त कर सकूं। लेकिन प्रभु, मैं या मेरी आंखें किसी सांसारिक कार्यों में फंसकर धन, संपदा, सम्मान प्राप्ति में लगी हुई थी। विद्यार्थियों, दुख में हार न मानो, इस कविता का प्रथम भाग मैं यही समाप्त करती हूँ। अर्थात प्रथम भाग में भक्त ईश्वर की प्रार्थना करता है और ईश्वर प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग यही है कि दिन दुखियों, गरीबों, असहायों, बेबस की मदद करना, तभी आपको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इस भाग को मैं यही समाप्त करती हूँ। इसके पश्चात गृह पाठ। जल्दी से अपनी कॉपी और पेन लेकर आइए। हाँ, गृह पाठ। प्रश्न प्रथम, दुख में हार न मानो कविता के शब्दार्थ, अनुस्वार, अनुनासिक और नुक्ता शब्द लिखना है। प्रश्न दूसरा, मनुष्य किसे और कहाँ ढूंढता रहता है? तो मनुष्य प्रभु को ढूंढता रहता है। कहाँ? कुंज और वन में। विद्यार्थियों, आशा करती हूँ कि आपको इस कविता का प्रथम भाग अवश्य समझ में आया। इस कविता के दूसरे भाग के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।